जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अम्बे आईटी क्लासेज में। तो इस क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित कुल 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम में, तो आप जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है डेटा को जल्दी प्रोसेस करना, मेमोरी का कुशलतापूर्ण उपयोग करना, अधिक हार्ड डिस्क जोड़ना या कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेमोरी की कुशलतापूर्वक उपयोग करना। यानी कि पॉइंट की तरफ से देखें तो मेमोरी मैनेजमेंट का उद्देश्य उपलब्ध मेमोरी का अधिकतम और प्रभावी उपयोग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट में कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है? एग्जाम की दृष्टि से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट मेमोरी होती है? ऑप्शन है आपके लिए हार्ड डिस्क, रजिस्टर, सीडी रोम या पेन ड्राइव। तो साथियों मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी। आपको ध्यान रखना है कौन सी मेमोरी? रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है। और आपको बता दूं रजिस्टर मेमोरी को सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी होती है। मेमोरी क्रम देखें तो आप जैसे ये सीपीयू है तो सीपीयू के सबसे नजदीक अंदर ही लगी होती है, वो होती है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी के बाद में आपको रैम मेमोरी देखने को मिलेगी, और ये रैम मेमोरी और जो सीपीयू है इसके मध्य आपको एक मेमोरी देखने को मिलेगी, उसे हम कहते हैं कैशे मेमोरी। आपको ध्यान रखना है। और रैम के बाद में आपको हार्ड डिस्क जैसे सेकेंडरी मेमोरी सारी दिखने को मिल जाएगी। आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? मेमोरी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, मुख्य मेमोरी की कमी को पूरा करने के लिए, या डेटा को एन्क्रिप्ट या एस्क्रिप्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य मेमोरी की कमी को पूरा करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? पॉइंट देके, वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का एक भाग मेमोरी की तरह उपयोग करता है जब रैम कम पड़ जाती है। साथियों ये एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी होती है, जो क्या होती है वर्चुअल, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर ही एक रैम की तरफ बनाई जाती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए या किसी प्रोग्राम को लोड करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पेजिंग किस तकनीक का उपयोग करती है? तो पेजिंग किस तकनीक का उपयोग करती है? फिक्स्ड साइज ब्लॉक का, वेरिएबल साइज ब्लॉक का, बीट आधारित विभाजन का, या कैरेक्टर आधारित विभाजन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेजिंग जो टेक्निक है वो फिक्स्ड साइज ब्लॉक का उपयोग करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा पांचवा क्वेश्चन है, सेगमेंटेशन में मेमोरी को किस रूप में विभाजित किया जाता है? तो सेगमेंटेशन के अंदर मेमोरी को किस रूप में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए है फिक्स्ड साइज पेज, वेरिएबल साइज सेगमेंट में, बीट्स में, या बाइट्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेरिएबल साइज सेगमेंट में विभाजित किया जाता है सेगमेंटेशन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, स्वैपिंग क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वैपिंग क्या है? तो ऑप्शन है डेटा को बैकअप करना, डेटा को पूरा प्राप्त करना, या मेमोरी के उपयोग में न आने पर भाग को हार्ड डिस्क पर भेजना, या वायरस को हटाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मेमोरी के उपयोग में न आने पर भाग को हार्ड डिस्क पर भेजना। जैसे स्वैपिंग में मेमोरी के अप्रयुक्त भाग को हार्ड डिस्क सेव स्पेस पर भेज दिया जाता है ताकि मेमोरी खाली हो जाए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है? एमएमयू।
तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है? ऑप्शन है डेटा को प्रोसेस करती है, मेमोरी एड्रेस को भौतिक एड्रेस में बदलती है, डेटा को प्रिंट करती है, या हार्ड डिस्क को कंट्रोल करती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी एड्रेस को भौतिक एड्रेस में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन में क्या आवश्यक होता है? तो कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन में क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन देखते हैं, नॉन कंटिन्यूस स्पेस, मेमोरी का टुकड़ों में बंटना, लगातार खाली स्पेस ब्लॉक, या वर्चुअल मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लगातार खाली स्पेस या खाली ब्लॉक का होना कंटिन्यूस मेमोरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है फर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या करता है? तो फर्स्ट फिट जो एल्गोरिथम है वो क्या काम आता है? ऑप्शन है सबसे बड़ा ब्लॉक को चुनता है, सबसे छोटा ब्लॉक को चुनता है, पहले उपयुक्त खाली ब्लॉक को चुनता है, या आखिरी ब्लॉक को चुनता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहले उपयुक्त खाली ब्लॉक को चुनने का काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सी की दृष्टि से देखो, यह एल्गोरिथम मेमोरी में पहले मिलने वाले उस ब्लॉक को चुनता है जो प्रोग्राम के लिए पर्याप्त बड़ा हो। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 10वां, बेस्ट फिट एल्गोरिथम क्या करता है? तो बेस्ट फिट एल्गोरिथम क्या करता है? ऑप्शन देखते हैं, सबसे बड़ा ब्लॉक चुनता है, सबसे छोटा उपयुक्त ब्लॉक को चुनता है, पहला उपयुक्त ब्लॉक चुनता है, कोई भी ब्लॉक चुनता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा ब्लॉक होता है उसको चुनने का काम कौन करता है? बेस्ट फिट एल्गोरिथम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्स्ट फिट एल्गोरिथम क्या करती है? वर्स्ट फिट पूछा है, तो ऑप्शन है सबसे बड़ा ब्लॉक को चुनना, सबसे छोटा ब्लॉक चुनता है, पहले उपयुक्त ब्लॉक को चुनता है, या खाली ब्लॉक को बराबर भागों में बांटता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे बड़ा ब्लॉक को चुनने का कौन काम करता है? वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको समझना होगा। तो ऑप्शन है मेमोरी में डाटा का डिलीट होना, मेमोरी ब्लॉकों का फाइल में बदलना, मेमोरी को छोटे टुकड़ों में बांट देना, या मेमोरी का स्वतः बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट, सी ऑप्शन, मेमोरी को छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे डेफिनेशन समझे इसकी, जब मेमोरी बार बार आवंटित और मुक्त होती है तो उपयुक्त मेमोरी छोटे छोटे असंगत टुकड़ों में बढ़ जाती है, इसे मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे 100 के खाली मेमोरी है वो तो 20 के बी, 10 के बी, 30 के बी, 5 के बी में बढ़ जाती है खाली टुकड़ों में, इसे क्या कहते हैं हम? मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी है क्या एक्चुअली? ऑप्शन है एक रैम का प्रकार है, हार्ड डिस्क का एक भाग है, या हार्ड डिस्क के एक भाग को रैम की तरह उपयोग करने की एक तकनीक है, या केवल बड़े प्रोग्रामों को चलाने की टेक्निक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हार्ड डिस्क के एक भाग को रैम की तरह उपयोग करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है मेमोरी लीकेज। मेमोरी लीकेज क्या है? तो मेमोरी लीक या मेमोरी लीकेज क्या है? ऑप्शन है मेमोरी के तेजी से भर जाना, उपयोग की गई मेमोरी का वापस न छोड़ना, मेमोरी का नष्ट हो जाना, या मेमोरी की स्पीड कम होना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उपयोग की गई मेमोरी का वापस न छोड़ना क्या कहलाता है? मेमोरी लीकेज कहलाता है। ठीक है, आप देखिए डायग्राम की तरफ से, जब कोई प्रोग्राम उपयोग के बाद भी मेमोरी को रिलीज नहीं करता है तो धीरे धीरे मेमोरी बढ़ती जाती है, इसे मेमोरी लीकेज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है बफर मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बफर मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए, केवल इनपुट डिवाइस के लिए या प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए हम बफर मेमोरी का उपयोग करते हैं। जैसे अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा थोड़े समय के लिए रखा जाता है, इसके बाद यह डाटा आगे भेज दिया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बफर मेमोरी, मतलब डेटा को टेम्परेरी रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन है रैम, कैशे, रोम या रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है। दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी? वोलेटाइल। और आपको ध्यान रखना है वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, जबकि नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्या होती है नॉन वोलेटाइल? समझो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। इसका उदाहरण रोम, रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, और इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है? रजिस्टर है, क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां, डिमांड पेजिंग किस तकनीक का उपयोग करती है? डिमांड पेजिंग किस टेक्निक का उपयोग करती है? ऑप्शन है केवल आवश्यक पेज को मेमोरी में लाना, सभी पेज को एक साथ मेमोरी में लाने के लिए, पेज को स्थायी मेमोरी में रखने के लिए, या मेमोरी को डिलीट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? ए, पेज, केवल आवश्यक पेज को मेमोरी में लाने के लिए डिमांड पेजिंग का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां, कौन सा एल्गोरिथम पेज रिप्लेसमेंट के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा एल्गोरिथम पेज रिप्लेसमेंट के लिए उपयोग किया जाता है? FIFO, LIFO, LRU और ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, LRU। LRU की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। लिस्ट रिसेंटली यूज का मतलब LRU एल्गोरिथम में वह पेज को हटा दिया जाता है जिसका उपयोग सबसे लंबे समय में नहीं किया गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला 19वां क्वेश्चन है, एसलैब एल्गोरिथम का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो एसलैब का उपयोग डिस्क शेड्यूलिंग करने के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए, या वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, एसलैब का उपयोग। अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन और है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ओपीटी का क्या अर्थ है? तो पेज रिप्रेजेंटेशन में ओपीटी का फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्टिकल पेज ट्रैकिंग, ऑप्टिकल पेज टेबल, ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट या ऑप्टिकल पेज ट्रांसफर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी और राइटेबल मेमोरी होती है? रैम, रोम, ईपीरोम या कैशे मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईपीरोम एक नॉन वोलेटाइल और राइटेबल मेमोरी होती है। ठीक है, तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल 21 एमसीक्यू से मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।